6 महीने में मुतवलियान से कराना चाहते हैं, जिनमें से बाज मुतवलियान बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बाज बगैर पढ़े लिखे हैं, बाज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां से वो रिकॉर्ड लेकर आएंगे, कहां से वो ये काम करेंगे? या तो गवर्नमेंट ये करती कि वामसी उम्मीद एक्ट आया है या उसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम उम्मीद एक्ट है। उम्मीद एक्ट 1995 कर दिया उसका। उसके मुताबिक अब जो है एक जाले वक्फ को छीनने का, ठीक है। अब इसको आप दूसरे दलील दे रहा हूं, एएसआई के अंदर में जो मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान है या दूसरी चीजें, एएसआई में कब्रिस्तान तो नहीं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास से निकल जाएंगे, तो वो रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। जो वक्फ बाय यूजर की करेंगे, जैसे मुझे यहाँ के कोई इलाके नहीं है, स्पेसिफिक नाम नहीं बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, यूपी के कुछ इलाके, जहां 99 औकाफ की प्रॉपर्टी पंजाब में डायरेक्ट बोर्ड के अंडर में एक्ट कहता है कि मुतवल्ली रजिस्टर करेगा, उसका क्या होगा? हरियाणा के गांव में, दूर दराज इलाकों में, मंत्री साहब हरियाणा बहुत गए हैं, ये और डिटेल में बताएंगे, वहां के इंचार्ज रहे मरकज की तरफ से, सैकड़ों मस्जिद वीरान पड़ी हुई हैं, कुछ दुकान लगे हैं, कुछ मकान लगे हैं, कुछ खेती की जमीन है, वो कहां है? तो गोया के होना तो ये चाहिए था कि 2013 के एक्ट को गवर्नमेंट पहले पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करती। कोई एक्ट बनने के बाद 5-10 साल तो इंप्लीमेंट करेंगे ना, कोई पॉलिसी बनेगी, या आपने अभी बन के चुका है, अगले आते साल बदल दिया, उसमें कुछ खामियां आती अमली तौर पर, कोई दुश्वारी आती, उसको हल किया जाता, माना जाता। वक्फ बाय यूजर की इस्तेलाह कानून में पहले से थी, प्रोफेसर साहब और आगे बताएंगे आपको डिटेल में। और पंजाब और हरियाणा के बेशतर औकाफ खाली हो गए, औकाफ की प्रॉपर्टियां भी खाली थी। 65 के आसपास गवर्नमेंट ने खुद सर्वे कराया, सर्वे कमिश्नर उन मकामात पर गए, उन्होंने वो सर्वे कमीशन एक होता है, उसके साथ एक टीम थी आईएएस की, 5 आईएएस और लगा रखे थे उन्होंने, और रेवेन्यू के और दूसरे ऑफिसर, इतनी बड़ी टीम थी। मतलब थोड़ी कंप्लेंट दूंगा सर, मेरे पास एविडेंस है। 1 साल हो गया कलम 70 की गैर पेमेंट की कंप्लेंट दी हुई, अभी तक कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही। जब मैं मेरी जान दांव पे लगा सकता हूँ बराबर वक़्फ के लिए, मेरा इंटेंशन है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सब चीजें बने वक़्फ के लिए, जो कौम का हक है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे सर? मेरे को ये मुहिम में आगे बढ़ना चाहिए कि मेरे को पीछे हटना चाहिए, कि मेरे को बैठ जाना चाहिए ऐसे लोगों की वजह से? और मेरे को बदनाम किया गया है तो मैं क्या समझूं? मेरे को बदनाम किया गया है तो मैं क्या समझूं? इसके अंदर है ये जो आपने बताया कि 39 हेक्टर है, ये 39 हेक्टर के अंदर मस्जिद है। इसमें आप अलग अलग प्रॉपर्टी की सभी की नोंदणी करा दो, बस बात खत्म हो गई, उसमें ज्यादा फिक्र की मत। तीसरा बातें हैं, अभी हमने ये वकील साहब से मालूम किया कि आपके यहाँ कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप रिकॉर्ड चेक कर सकते, सरकारी रहे। अभी आपने बताया देखिए ये यहाँ पर स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, ये साइट है। अब यहाँ जाइए गुजरात पर, ये हम गुजरात गए, ये देखिए तो गुजरात पहुँचते हैं, गुजरात पहुँचकर हम यहाँ जाएंगे करंट स्टेटस पर। ये देखिए, ये माउस पर दिख रहा है, इसको देखिए हाथ को देखिए यहाँ पर, ये गुजरात में अब गुजरात स्टेट का अपलोड हो गया यहाँ पर। ये काम कर सकते हैं कि आप वहाँ पर जो वहाँ से इंचार्ज है उससे आप अपडेट कर सकते हैं। किसी भी दस का नाम नहीं, अथवा ये तो काम करने का ना, ये तो मालूम होना चाहिए ना। अब ये चेक कीजिए कि आपके कहाँ है आपका मकान, वही नहीं आ रहा है, जैसे कि आप कमेंट किया जूनागढ़ की कितनी प्रॉपर्टी है, क्या इतनी है या पूरी है, ये एंट्री या आधी है या आधी से कम है, कितनी
ये जूनागढ़ देखिए, हाँ कॉर्पोरेशन, हाँ उदाहरण से बता रहे हैं। और मजीद डिटेल आएंगे अब जी आपको। जी। तो अब आपको एग्रीकल्चर लैंड 7 हैं। अब ये एग्रीकल्चर लैंड 7 किसके पास है? है ना। इसके अलावा देखिए चिल्ला है, ये 41 दरगाह हैं, कौन ग्रेवयार्ड 12 हैं। अब ये हो सकता है कि एक जगह मैंने गया 7 कब्रिस्तान दर्ज थे, लेकिन वहाँ तो 25-30 कब्रिस्तान थे, तो क्या सिर्फ वहाँ 12 ही हैं या 2 हैं? तो ये चेक करना होगा आपको। हमने भी अच्छा खासा इस पर काम किया हुआ है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अब अपने अपने मुकाम पर जाकर अब कुछ वक्त इसके लिए दे दीजिए। देखिए वक्त बहुत गुजर चुका है, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये काम बहुत सिंसियरली करें। मोहम्मद शफी बद्दी मेरा नाम है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मैं तासीसी रुकन हूँ और जमात इस्लामी हिंद का ऑल इंडिया सेक्रेटरी। असल में तो मालूम है कि ये वक्फ जो अमेंडमेंट बिल मंजूर हुआ और इसके बाद वो एक्ट बना, उसके बाद पर्सनल बोर्ड भी और बहुत सारे लोग भी जमात इस्लामी तरफ से, मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद एक इंटरिम रिपोर्ट इसका आया है अवार्ड, और उसमें खास सोच ये है कि जितनी भी वक्त की मिलकतें हैं, इमलाक है, इसके लिए एक पोर्टल गवर्नमेंट ने जो बनाया है, वो अमित पोर्टल है, अमित पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और इसके लिए अब हमारे पास वक्त इन लोगों ने जो दिया है वो बहुत कम है। इसको एक्सटेंड करने के लिए तो हम कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन हमने तो चाहा था कि इस पर मनाही हुक्म मिल जाए, स्टे मिल जाए, लेकिन ये सारी चीजें हुई नहीं। तो अब इसको कंप्लीट करवाना है और इसी सिलसिले का ये वर्कशॉप आप यहाँ आज रखा गया था। बहुत सारे वर्कशॉप हो रहे हैं गुजरात में, अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, और ये कोशिश हो रही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और इतने कम वक्त में ये काम अच्छे ढंग से हो जाए। लेकिन देखते हैं कि जब वर्कशॉप होता है तो बहुत सारे दूसरे मसाइल भी सामने आते हैं इसके सिलसिले में। तो ये कोशिश ये हो रही है और ये कोशिश मुसलसल चलती रहेगी। इसके साथ साथ हमने सेंटर्स भी कायम किए बहुत सारी जगह पर और लोगों को बराह रास्त यानी गाइड कर रहे हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। जी, मेरा नाम इनाम रहमान है। मैं जमात इस्लामी हिंद का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ और औकाफ का डिपार्टमेंट को देखता हूँ। एक तो उम्मीद पोर्टल के बारे में जो सबसे पहली आपने पूछा कि दुश्वारी क्या है, सबसे पहली दुश्वारी तो यही है कि इसके लिए टाइम बहुत कम है। अगर एक्ट के आने के बाद से जोड़ते हैं तो टाइम खत्म हो चुका है। अगर अप्रैल से भी जोड़ते हैं, हम जून से जोड़ते हैं, तब भी अब दिसंबर का लास्ट टाइम हमारे पास 5 दिसंबर है और इसके बाद ये है कि शायद टाइम का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है और उसके बाद फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि जब वो वामसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम जो गवर्नमेंट का खुद की जिम्मेदारी थी, जिस काम को सरकार 13 साल में खुद नहीं कर सकी, उसे हमसे 6 महीने में करवाना चाहती है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि वक्फ बाय यूजर का मसला, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में औकाफ हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा और कैसे करेगा? उन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा जहां पर मुसलमान या तो बहुत कम है या नहीं है, या वो बाकायदा उनकी कोई कमेटी या उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और कई जगह ये है कि जब तक के वक्फ डीड ना हो, किसने क्रिएशन किया वक्फ का, वाकिफ कौन था, वक्फ की डीड कहाँ है, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन को हासिल करने के लिए ऐसा नहीं है कि वक्फ के डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे नहीं या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, यकीनन होंगे, लेकिन उनको जुटाना, उनको इकट्ठा करना, फिर उनको अपलोड करना, ये एक बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। तो कम से कम इसके लिए 2 साल 3 साल बल्कि 5 साल का टाइम मिलना चाहिए था, जिसको वो 2-3 महीने के अंदर करना चाहते हैं। अभी तो पूरी तरीके से पोर्टल को, जिसको कहा कि एक्ट के आने के बाद 6 महीने का टाइम है, गवर्नमेंट जिस काम को 6 महीने में कराना चाहती है, उसका एक्ट, उसका जो पोर्टल बनाया वो 2.5 महीने बाद बनाए। इसके बाद 2 महीने उसके अंदर प्रॉब्लम ही आती रही। अब जाकर उस पोर्टल ने काम करना शुरू किया जबकि टाइम खत्म होने वाला है। तो असल में गवर्नमेंट को सीरियस अगर काम कराना है तो सीरियसली सोचना पड़ेगा
कि ये जो प्रॉब्लम्स रियल टाइम प्रॉब्लम्स है इनको कैसे हल किया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कोई अलादीन का चिराग है कि एक बार घिसेंगे या एक बार उसको डंडी को हिलाएंगे और सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये कम से कम 5 साल का काम है, और 5 साल में भी कब होगा जब गवर्नमेंट का सिस्टम सपोर्ट करेगा मुतवल्लियान को डॉक्यूमेंटेशन को हासिल करने में, रजिस्ट्रेशन में, और गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी मुतवल्लियान के बजाय अपने बोर्ड को दे, या फिर ये कहे कि मुतवल्लियान करेंगे मुतवल्लियान, लेकिन बोर्ड उसमें सपोर्ट करेगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ पूरा का पूरा आप पूरी जिम्मेदारी मुतवल्लियान पर छोड़ दें। ये सबसे ज्यादा इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है। जी, इसमें इस पूरे एक्ट में और जो पोर्टल है उसमें अगर उम्मीद है तो सिर्फ नाम ही उम्मीद है, मगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसमें कोई भी उम्मीद पर ये खरा नहीं उतरता है। टेक्निकल इश्यूज भी हैं, और उसमें जितनी जानकारियां मांगी गई जिन स्टेजेस में, वो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स ना मुतवल्ली के पास अवेलेबल है, ना ही ऐसा कोई रिसोर्स है। ज्यादातर वक्फ बोर्ड के पास भी डाटा नहीं है। खुसूसी मैं अगर गुजरात वक्फ बोर्ड की बात करूं तो वो सारी जो दिक्कतें हैं वो मुतवल्ली के सर पे जो मर दी गई है, जिसके पास कोई ना रिसोर्स है ना कोई उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो वामसी में 12 साल से काम होना चाहिए था वो बोर्ड नहीं कर पाया है, वो आज मुतवल्ली से करने की उम्मीद की जा रही है। तो एक इम्प्रैक्टिकल काम इम्प्रैक्टिकल ड्यूरेशन में उम्मीद की जा रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारी एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते हमारी कोशिश है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया जाए। अच्छा, जो लोग आए थे कुछ दिक्कतों का भी बात किया, वो क्या और कैसे उसका जी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि इस पोर्टल में बड़ी दुश्वारियां हैं, इसलिए हर एक आने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई अपनी लोकेशन के हिसाब से, उसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से चैलेंजेस आ रही है। क्योंकि वक्त बाय यूजर निकाल दिया गया है, पुरानी प्रॉपर्टी जो है उसमें लीज रूल का अभी तक एप्लीकेशन न वक्त बोर्ड ने सीरियसली किया है, ना ही उसके ऊपर कोई काम हुआ है। तो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से जो आए हैं सबके अपनी अपने प्रॉब्लम्स है, और ये कि कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं, हर किसी के नई नई प्रॉब्लम्स हैं। तो डाइवर्सिफाइड इश्यूज हैं, डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग सेंटर या तो फरियाद निवारण कक्ष ये वक्फ बोर्ड को बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की थोड़ा सा गाइडेंस मिले।